हेलो दोस्तों। आज हम योजना आयोग और नीति आयोग को पढ़ेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि योजना क्या होता है। एक निश्चित समयावधि के भीतर संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग से अपनी शादी तक पहुंचने की रूपरेखा योजना कहलाती है। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के अनुसार योजना वह नहीं जो मात्र बनाई जाए, बल्कि योजना वह है जिसका सफल क्रियान्वयन किया जा सके। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, तो सिर्फ उसे बना दिया गया और उसे सही से क्रियान्वित नहीं किया गया। तो जिस उद्देश्य से वो योजना बनाई गई थी, वो पूरा ही नहीं हुआ, तो फिर योजना का क्या मतलब? तो इसलिए अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने ऐसा कहा। योजना आयोग से नीति आयोग तक। आज़ादी के बाद योजना आयोग की स्थापना एक संवैधानेतर संस्थान के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए योजनाओं का निर्माण करते हुए उनका संचालन करना था। योजना आयोग की स्थापना के समय समय ही इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को दे दी गई और यह तय कर दिया गया कि 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग ही भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करेगी। योजना आयोग के मुख्यालय को योजना भवन के नाम से जाना जाता है, परंतु भारत की यह महत्वाकांक्षी संस्था 31 दिसंबर 2014 को हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई और अब इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। योजना आयोग के कार्यों की बात की जाए तो देश के संसाधनों का आकलन करना, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, प्राथमिकताओं का निर्धारण, संसाधनों का संतुलित ढंग से क्रियान्वयन, आर्थिक विकास के बाधकों की पहचान करना, साथ ही साथ योजना के प्रत्येक चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना शामिल था। परंतु अब इन कार्यों की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंप दी गई है। नीति आयोग की स्थापना लगभग 65 वर्ष पुराने योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया। नीति आयोग को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के रूप में जाना जाता है, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना निहित है। सहकारी संघवाद की प्रेरणा अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की दृष्टि से परिकल्पना के साथ नीचे से ऊपर के दृष्टिकोण पर जोर देता है। नीति आयोग की संकल्पना में अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए, जिसमें मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल शामिल होते हैं, क्षेत्रीय परिषद कहलाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री या उनके नामित व्यक्ति करते हैं। तदर्थ सदस्यता की बात की जाए तो प्रमुख अनुसंधान संस्थानों से रोटेशन के आधार पर 2 सदस्य, जबकि पदेन सदस्यता के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी का भी पद बनाया गया है, जिसे भारत सरकार का सचिव पद भी कहा जा सकता है। इसकी नियुक्ति एक निश्चित काल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जबकि विशेष आमंत्रित सदस्यों में विशेषज्ञों, विशेष ज्ञान वाले सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग में नीति आयोग हब की संकल्पना महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब को भी शामिल किया गया है। टीम इंडिया हब राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक कौशल का कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज बनाए हैं, जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि रणनीति दस्तावेज और 15 वर्षीय विजन दस्तावेज लाने की योजना बनाई है। अब हम नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है उसे देख लेते हैं। पहले योजना आयोग, यह एक संवैधानेतर संस्था के रूप में है। इसकी विशेषज्ञता समिति थी। यह देश के अंदर संसाधनों का आकलन करने का काम करता था। यह योजनाओं को सफल बनाने के लिए जरूरत पड़ने वाली सामग्रियों तथा मशीनरी का निर्धारण करता था। राज्यों ने वार्षिक योजना बैठकों में दर्शक के रूप में भाग लिया। सचिवों की नियुक्ति सामान्य प्रक्रिया से की गई। इसे टॉप डाउन दृष्टिकोण से संचालित किया जाता था। राज्यों पर नीतियां लागू की गई और धन के आवंटन को स्वीकृत परियोजनाओं से जोड़ दिया गया। इसके पास मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां थी। अब नीति आयोग देख लेते हैं। यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में है। इसकी व्यापक विशेषज्ञता समिति है। यह राज्यों को सशक्त करते हुए राष्ट्र निर्माण करता है। नीति आयोग ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करता है और उन्हें लेकर तंत्र विकसित करने की बात करता है। यह सहकारी संघवाद की भावना से कार्य करता है, क्योंकि राज्य समान भागीदार है। सचिवों को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सीईओ के रूप में जाना गया और हाल ही में इसको और पारदर्शी बनाने पर विचार किया जा रहा है। यह बॉटम अप दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इसके पास नीतियां थोपने का अधिकार नहीं है। इसके पास धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है, जो वित्त मंत्री में निहित है। योजना आयोग, यह राष्ट्र के अंदर आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की सही पहचान करने पर रोक लगाता था। नीति आयोग, यह देश में होने वाले राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को पूरी रणनीति के साथ उन्हें पूरा करता है। नीति आयोग के द्वारा शुरुआत की गई पहली